आपको पता है जो खुदा के वचन में लिखा है उसे पूरा होने से कोई अंधकार की शक्ति नहीं रोक सकती, कोई शैतान नहीं रोक सकता, कोई संसार नहीं रोक सकता, कोई क्लेश, कोई बीमारी उसे नहीं रोक सकती। पर प्रॉब्लम कहाँ आते कि लोग अपने आप को खुदा के उस तरीके से अपने आप को अधीन नहीं करते, अपने आप को हलीम नहीं करते। आज भी कई लोग बताते कि पास्टर मैं ब्लेस व्यक्ति बनना चाहता हूँ, मैं एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ, कैसे बनूं? तो कैसे बाइबल कहती है अपने आप को परमेश्वर के क्या कर दो, क्या कर दो, अधीन कर दो। आपको पता है नमान कोढ़ी ने अपने आप को परमेश्वर के क्या कर दिया, अधीन। वो कोढ़ से ग्रसित था। क्या था वो कोढ़ से ग्रसित था, और इतना कोढ़ से ग्रस्त वो अराम के देश का एक बड़ा मुख्य सेनापति था जिसने बड़ी बड़ी फाइट की और जीती। पर वो था क्या, कोढ़ से ग्रसित। वो बहुत इलाज कराया पर कहीं से भी हील नहीं हुआ, ब्लेस नहीं हुआ असीसियत के साथ। उसके बाद जब उसे पता चला कि इस्राएल देश में एक परमेश्वर का नबी है, अगर वो मेरे लिए प्रार्थना करे तो मैं ठीक हो सकता हूं। बाइबल में लिखा जब वो उसके पास गया तो परमेश्वर के दास ने उसे अधीन होने के लिए बोला। उसे बोला सामने जर्दन नदी है, उसमें जा 7 बार नीचे ऊपर जा तो तू हील हो जाएगा, सारे कोढ़ से आजाद हो जाएगा। बाइबल में लिखा उसने अपने आप को करा लिया, उसने अपने आप को अधीन होने नहीं दिया, और ऐसे बीमारी में फिर वो वापस आ रहा था। ऐसे आज भी कई लोग हैं, हम जब वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, जब हम उसका हल बताते हैं तो वो दूसरी तरफ से हटते हैं कि जी भाई हमसे नहीं होता। हम किसी को बोलते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, हमारे जी ये प्रॉब्लम है, हमारे घर में ऐसा हो रहा है, हमारे ऐसा हो रहा है, तो हम उसका हल बताते हैं कि इस तरह से प्रार्थना करना शुरू करो। तो उसके बाद जब कुछ समय के बाद हम मिलते हैं तो हम उसे पूछते हैं क्या आप उससे प्रार्थना कर रहे हैं, क्या आप ऐसे चल रहे हैं? तो वो कहते हैं ना जी हमसे चला ही नहीं जाता, हमसे प्रार्थना होती नहीं। इसका मतलब उस व्यक्ति ने अपने आप को खुदा के अधीन नहीं किया। तो जब अधीन नहीं किया तो वो बीमारी, वो दुष्ट आत्मा उसकी लाइफ में वैसे की वैसे ही बनी रही। कितनों को समझ आ रहा है? ऐसा ही था वो नमान। ऐसे के लोग नमान की तरह थे जो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, अपने आप को खुदा की प्लानिंग में ढालना नहीं चाहते, तो इसीलिए उनकी लाइफ में वो प्रॉब्लम में जाती नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनको कई बीमारियां बताते हैं कि हमारी ये बीमारी है जी, मैं मेडिसिन लेकर परेशान हो गया हूं, पर तब भी हीलिंग नहीं मिल रही। तो पास्टर जी आप बताएं मैं क्या करूं? तो जब हम बताते हैं तो उसके बाद हम पूछते हैं क्या आप उस तरह कर रहे हो? तो कहते बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए प्रॉब्लम में लाइफ में नहीं जाती। इसलिए बाइबल में लिखा है अपने आप को परमेश्वर के क्या कर दो, अधीन कर दो। उसके बाद क्या होगा? परमेश्वर कहता है कि बड़ा चमत्कार होगा, शैतान तेरी लाइफ में से भाग निकलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको पता है जिन मुश्किलों में आज कलीसिया के कई लोग ऐसे मुश्किलों में चल रहे हैं कि जी मेरे परिवार वाले मुझे इतना परेशान करते हैं, मेरे परिवार का एक मेंबर भी खुदा में नहीं आ रहा है, वो मेरे लिए परेशानी का कारण बने, मैं इस जगह पर फिजिकली परेशानी में हूँ, इस तरह फैमिली परेशानी में हूँ, कैसे मेरा छुटकारा होगा? मुझे दुष्ट आत्मा इस तरीके से परेशान कर रही है। तो जब हम उन्हें बोलते कि ऐसे इस तरीके से अपने आप को खुदा के सरेंडर कर दो, और प्रॉब्लम कहाँ आती है? वो अपने आप को सरेंडर नहीं करते, अधीन नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में से कभी भी प्रॉब्लम नहीं जाती। बाइबल में लिखा जब नमान जा रहा था उसके एक सिपाही ने बोला, उसने बोला सेनापति जी देखो जब आप हमें ऑर्डर करते हो, हम अधीन होकर उसका पालन करते हैं तो वो हमारे लिए बरकत का कारण होती है। तो जब खुदा के दास ने आपको बोला अपने आप को अधीन कर दो, तो फिर क्यों नहीं कर रहे? क्या औखा काम है? क्या मुश्किल काम है? इस पानी में जाना, 7 बार डुबकी लेना, तो क्यों नहीं कर रहे? अगर औखा काम बताता तब भी तो करते। उसका मन हलीम हुआ, उसने कहा हाँ मैं चाहता हूं वापस, मैं अपने आप को अधीन करता हूं। उसके बाद लिखा है बाइबल में वो गया जर्दन नदी में, 7 बार पानी के ऊपर नीचे 7 डुबकी लगाई, और लिखा उसका सारा कोढ़ उसे छोड़ करके आ गया, चला गया। सब ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। पता है कब चिंगाइयां होती हैं, कब चमत्कार होते हैं? जब एक व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के क्या करता है, क्या करता है? अधीन करता है।